हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो चलो आज कुछ हम लोग थोड़ा नॉन टेक्निकल पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो ये जो नॉन टेक्निकल पॉइंट है, नॉन टेक्निकल पॉइंट कहने का मतलब एक ऐसी चीज है जो हमारी जनरल लाइफ के साथ हमेशा चलते रहती है। ठीक है, ये मैं मानता हूं कि टेक्निकल पॉइंट से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना इफेक्टिव हमारा जितना जरूरी पढ़ाई करना है उतना ही जरूरी है कि उस पढ़ाई को कैसे याद रखा जाए, किसी भी सब्जेक्ट को कैसे याद रखा जाए, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हाउ टू रिवाइज द सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करें, किसी भी सिलेबस को हम लोग कैसे रिवाइज करें, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलो देखो हाउ टू रिवाइज द सब्जेक्ट। सबसे पहले देखो, मान लो कि कोई एक सब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे आप पढ़ रहे हैं पावर सिस्टम, आपको पावर सिस्टम के पूरे सिलेबस को रिवीजन करना है। तो हम लोग रिवीजन कैसे करें? और रिवीजन सबसे ज़्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब एक बार पूरा सिलेबस हमारा समाप्त हो जाता है। जैसे एक बार 7-8 सब्जेक्ट हमारा समाप्त हो गया, उस टाइम पर एग्जाम के टाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरे सिलेबस को हम लोग कैसे याद रखें। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, आप एक एक करके एक एक सब्जेक्ट को उठाओ। जैसे आपने उठा लिया पावर सिस्टम, इनिशियल लेवल पर क्या करना है कि जैसे आपने पावर सिस्टम स्टार्ट किया पढ़ना, प्रैक्टिस करना, पावर सिस्टम को हम स्टार्ट कर दिए। अब क्या करें कि पावर सिस्टम को हम पहली बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट कोई चैप्टर उठा लो। जैसे आपने फर्स्ट टॉपिक उसका उठाया परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब इस परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को कैसे याद रखा जाए हमेशा। ठीक है, तो करना क्या है कि परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन अपना नोटबुक में निकालेंगे और उसको फास्ट रिकॉल करेंगे, यानी जितना फास्ट हो सके परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो थ्योरी है हमारा नोट्स में, उस थ्योरी को हम लोग 1 से 2 आवर के टाइम में हम लोग पढ़ लें। 1 घंटे में सारा का सारा थ्योरी पढ़ लें। ठीक है, कोशिश ये करना है। और फिर फास्ट परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पढ़ने के बाद अब आप क्वेश्चन लेकर बैठ जाओ। जैसे हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में 100 क्वेश्चन ले लिए, 100 क्वेश्चन हम लोग ले लिए परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं। अब हम लोग बनाना शुरू किए, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करेंगे। और जहां पर जैसे ही क्वेश्चन में हम लोग फंस जाए वैसे ही फिर से अपने नोट्स को देखना है। जैसे मान लो किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में आप फंस गए, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा, ठीक है, आप कहां पर जाओगे? अपने नोट्स में, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है अपने नोट्स का वो आप देखोगे। नोट्स में फिर से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पर आएंगे। हम लोग देखेंगे क्या वो क्वेश्चन बना। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं बना तो फिर से एक बार हम लोग उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ए पार्टिकुलर क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन बन गया। फिर इसी तरह से करते करते 100 क्वेश्चन, जब आप 100 क्वेश्चन तक पहुंचोगे तो आप लोग ये देखोगे कि 100 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, 100 क्वेश्चन बना, और साथ साथ में हमारा जो एक पर्टिकुलर टॉपिक था परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इसका भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और 100 क्वेश्चन बनाने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, यानी किस पॉइंट को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। जैसे परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें से मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका आइडिया लग जाएगा ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करते करते। और जैसे ही हमें पता चल जाए कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग नोट कर लिए।
ठीक है। दूसरा चीज, 100 क्वेश्चन बनाते बनाते आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का जो बार बार हमें परेशानी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना कि ए वाला कॉन्सेप्ट है पार्टिकुलर, जिसके वजह से हमें परेशानी हो रहा है, मैं बार बार इसको भूल जा रहा हूं। तो जो मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट है या कॉन्सेप्ट है उसको भी एक जगह पर नोट कर लेना है अलग से यहीं पर। तो मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट also be noted, मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट जो है उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में से लगभग 60 क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो आपको बिना नोट्स रेफर किए हुए, बिना नोट्स को देखे हुए बन गया होगा। ठीक है, इसमें से 10 या 15 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके लिए आपको स्पेशली नोट्स देखना होगा। ठीक है, स्पेशली नोट्स को प्रेफर करना होगा। और कुछ 15-20 क्वेश्चन ऐसा होगा जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा होगा, ये लगा होगा कि इस क्वेश्चन को और 2-3 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो बुक पर ही जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, जिसको लगे कि नहीं आगे मैं इस क्वेश्चन को भूल सकता हूं, उस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग मार्क कर देंगे। ठीक है, कि जब दूसरे बार रिवीजन करें, जब सेकेंड टाइम हम लोग रिवीजन करने आए, तो ए वाला जो 60 क्वेश्चन है इसको हम लोग एस्केप करके ज्यादा से ज्यादा टाइम, एग्जाम टाइम जब एग्जाम क्लोज हो उस टाइम पर जो क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट लगा है उसको हम प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो मार्क डिफिकल्ट क्वेश्चन, मार्क डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑन बुक, कि हाँ एग्जाम टाइम में हमें इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को देख के जाना है। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे चैप्टर के लिए भी करेंगे, इसी तरह से हम लोग तीसरे चैप्टर के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हमें अपनाना है पूरे पावर सिस्टम के लिए, और हर एक सब्जेक्ट में यही काम करना है। इससे क्या होगा कि एक बार में टाइम तो लगेगा, एक बार में टाइम थोड़ा हमें ज्यादा लगेगा और देना भी है एक बार में ज्यादा टाइम। इससे होगा क्या कि साथ साथ में आपका क्वेश्चन भी बनते जाएगा, एक आपके पास शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट होते जाएगा, और आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है यानी जो नोट्स है वो भी आपका प्रैक्टिस होते जाएगा साथ साथ में। और कोई इसी के हेल्प से हम लोग पूरे सिलेबस को याद रख सकते हैं। अब एग्जाम टाइम में क्या करना है कि हमें इन्हीं को पढ़ना है ज्यादातर। जब एग्जाम में जैसे मान लो 5 दिन 6 दिन एग्जाम का रहा, तो उस टाइम में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट किए हुए हैं, जो डिफिकल्ट पॉइंट हम लोग नोट किए हैं, साथ साथ में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्क किए हैं, उसी को हमें देखना है। ठीक है, और कोई ज्यादा बुक नहीं बनाना है, किसी एक स्टैंडर्ड बुक को जो हम लोग इंस्टीट्यूट से आप लोग को प्रोवाइड करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है, उस बुक को ही आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये होता है इफिशिएंट रिवीजन का मेथड जो मैं मानता हूं। ठीक है, जो मैं मानता हूं ये होता, जैसे कि ध्यान दो, जैसे आप एनालॉग पढ़ रहे हो तो वहां पर छोटी छोटी पॉइंट बहुत सारा आता है, बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट आता है। इतने सारे पॉइंट को हम कैसे याद रखें एक साथ, ये बहुत कंफ्यूजन हमें भी होता था, इतने सारे पॉइंट को एक साथ कैसे याद रखें। तो याद रखने का एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चन के हेल्प से उस पॉइंट को याद रखने के कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन के हेल्प से। और दूसरा तरीका, जैसे मान लो कि कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक है, जैसे आप पढ़ रहे हो मान लो बीजेटी, अब बीजेटी से रिलेटेड आपके पास है लगभग 30 to 35 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, और ये आपको याद नहीं रह रहा, तो आप क्या करोगे, अपने माइंड पर जोर डालो और कोई अपने से शॉर्टकट तरीका निकालो जिससे ये पॉइंट याद रहे। ठीक है, और इसी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो
ये जो भी मेथड में डिस्कस किया इसको आप लोग एक बार देखो कोशिश करके, सेम इसी वे में बहुत फायदा होगा रिवीजन में। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। आप लोगों को एक बार इस प्रोसेस को फॉलो करके देखना आप लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू।